वर्ण करते हैं। बासुक के दरबार की उपमा कहूँ बनाओ, अति विचित्र महफिल सजी शोभा कहीं न जाओ। जगर मगर हो समाज नाच रहे परी खिलौना, एक से एक मलूक पड़े नागिन के छौना। आमिनी और भुजंग मणिधारी अरपौनिया, जे उड़त पवन के संग तो जहरी नाग अनेकन बैठे, बासुक की कचहरी जुड़ी रही। दरबार मणियों से जगमगा रहा है। वर्णन करते हैं। पारथ सुत पंडन को बेटा, रात खुशी में बासुक राजा, रात खुशी में बासुक राजा, चौसर गई बिछाई है। रात खुशी में बासुक राजा, चौसर गई बिछाई है। पार्थ बोली भुगई बैठा, पार्थ बोली भुगई बैठा, मिलई सार मंगाई है। दोनों में बाजी लग दी गई। क्या अर्जुन की बहू उत्तरा गर्भित अवस्था में है और बासु की पत्नी गर्भित अवस्था में है। बाजी क्या लगी गई? यदि अर्जुन के पोती हो तो बासु के यहाँ शादी करें, और यदि बासु के बिटिया हो तो अर्जुन के पोता हो तो अर्जुन के पोते की शादी करें। गर्भ की बाजी बगदी, बीच में गंगाधर दी, सुता जो तेरे जन्म, देख मैं मरूं जहर के कुमारी तुरंत अपने तो मिलो भावरी डारो, यहाँ सब बाजी लग दी गई। बाजी लग दी गई कि अर्जुन की जो पुत्र वधू है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, राजा जो हुए हैं महाभारत में, जिनके यहाँ आश्रय लिया था पांडवों ने, उत्तर जिनका भाई है उत्तरा, उत्तरा गर्भित अवस्था में है। अर्जुन की पुत्र वधू बहू और बासु की पत्नी गर्भित अवस्था में है। बाजी रख दी गई, यदि बासु के बिटिया हो तो अर्जुन के पोते की शादी करें, और अर्जुन की पोती हो तो बासु के लड़के की शादी करें। बद बद बचन पटक गए। पहला नंबर बासु का आया, पहला नंबर बासु का आया। दारी गोट भूप मनि पास, दारी गोट भूप बासु कनी, गोटे 13 आए। गोट परी पारत, के गोट परी पारत तो 25 दिखाए हैं। भैया बासुक ने पासा फेंके तो 13 नंबर आए, और अर्जुन ने पासा फेंके तो 25 नंबर आ गए। शर्तानुसार अर्जुन जीत गए। और कहते हैं जीता हुआ व्यक्ति रुकता नहीं, वो चलता बनता है, जो समझदार है। और हारे हुए जुआरी की पहचान आपको बता दें, काने पर बीड़ी का आधा कट्टा होगा जो हार जाएगा। तो जीत गए बाजी पारत, मगर
मन में भारी हर्ष आए, सोच अति दास सके बाढ़, आई गयो हियरे में जाओ, इतकारत उठ चले सभा से, क्षण में रख करता में छब देख से गोटे फेंकी तो पहला नंबर बासुक का आया, बासुक के अंक 13 आए। देखो मैंने नागिनी ने देखा तो पहचान गई, स्वामी आप दुख में हैं। नागिनी ने सोचा, कहा स्वामी आप दुख में हैं। आवत देख नागिनी पति, आवत देख नागिनी पति को फौरन पलक नवाए है, चेहरा देख कंप से बोल, चेहरा देख कंप से बोल, सजन कहाँ दुख पाए हो। आपको क्या बोले देवी, कहा सुन बासुक मेरी, करब की बाजीगर में हार, तेरे भोजन में देखी मैं मरूं जहर विषता, तेरे सुता होई सुत मेरे। क्या बोली थी नागिन, भारत जीत गए हैं बाजी, हम रही गए करता में छब देख से। भैया जैसे ही नागिनी से सारा हाल बतलाया, सारा हाल बतलाया, देवी मैं अर्जुन से गर्व की बाजी हार गया। देखो ये बहुत बड़ी गलती है, आप अपनी चीज के जिम्मेदार हैं, किसी की चीज को कभी भी आप ध्यान रखें, कहीं भी जाएं, किसी के बल पर कोई काम जिंदगी में ना करो। यदि आपको अपने बल का विश्वास है तो कोई काम करो, किसी के बल पर कभी कोई काम मत करना, ना किसी की चीज को कभी दांव पर लगाना। भले ही आपके घर का हो चाहे कोई रिश्तेदार कोई भी हो, लेकिन किसी की चीज पर आप कभी भी मान गुमान ना करें। अब देखो बाजी तो लग दिया, लेकिन नागिनी ने जो धर्म पत्नी है उसने भी छिपा लिया, उसने भी छिपा लिया। जैसे नागिनी से बतलाया, नागिनी ने कहा बासुक ने कहा देवी मैं गर्भ की बाजी हार गया हूँ। देखो गर्भ भी कोई बाजी लगने की चीज है, लड़का बिटिया के बाजी भी लगाए जाते हैं, और वो भी गर्भ में हूँ मेरे बंधु। तो बासुक ने बताया कि मैं यदि तेरे गर्भ से कोई बिटिया जन्म लेगी तो मैं अर्जुन से बाजी हार गया हूँ, मुझको अर्जुन के पोते की, अर्जुन की पुत्र वधू भी गर्भित अवस्था में है, तो यदि अर्जुन के पोता हुआ, तुम्हारे बिटिया हुई तो हमको अर्जुन के लड़के की शादी करनी पड़ेगा, और यदि हमारे लड़का हुआ तो अर्जुन शादी करेंगे मेरे यहाँ। इसलिए जैसे नागिनी ने सुना तो नागिनी दुखित तो हुई, मन में दुखित भई अतिना। क्या बोली स्वामी, अंतर घट की खबर न स्वामी, अंतर घट की खबर न स्वामी, कैसे मन समझाऊं मैं। जाने कुंवर हो या कन्या, जाने कुंवर हो या कन्या, कहाँ बताऊं मैं। स्वामी ऐसे मैं कैसे बता दूं कि मेरे गर्भ में बेटा है या बिटिया, ये तो भगवान ही जाने।
इसलिए प्रभु स्वामी ध्यान तुम रघुबर का धाम, करेंगे वो ही निष्काम, मान जिन इंदर को कृष्ण नथ पर गिरिवर धाम, कभी भेदा न कहे जब हरि हरि लग जाता उठता ने, यह छब देख से मेरे बंधुओं, जैसे नागिनी ने बतलाया स्वामी भगवान का ध्यान करो, जिन्होंने इंद्र का मान मर्दन किया, जिन्होंने एक नाखून पर 7 कोस का पहाड़ उठाया, ऐसे भगवान का ध्यान करो, वही बेड़ा पार करेंगे। मैं कैसे बता दूं, आजकल का जमाना होता तो अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, आजकल तो फटाक से अल्ट्रासाउंड, लेकिन ये सबसे गलत चीज है। देखो जीव हत्या चाहे कोई भी हो, लेकिन आजकल तो अल्ट्रासाउंड वाले सिस्टम हो गया। लेकिन ना, नागिनी क्या बोली, स्वामी भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, जो भगवान करेंगे वही होगा। जिन्होंने इंद्र का मान मर्दन किया वही हम सभी की रक्षा करेंगे। द्रौपदी पर विपदा परी, तेरे श्री यदुवीर, संकट में साक्षी भये, अक्षय कर दियो चीर, आए जिन पे हरि की महर, दुख ब्रजराज हरो है, भारत के भयो पुत्र परीक्षित नाम धरो। समय बीता तो जब समय आया तो अर्जुन के यहाँ पोते का जन्म हुआ, नाम रखा गया परीक्षित। अच्छा, परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों रखा गया? बड़ी सुंदर चर्चा में बात बढ़ जाती। इनको जब द्रोणी ने, जो द्रोणी था, द्रोणी ने बाण चलाया, अश्वत्थामा जिसको कहते हैं, अश्वत्थामा ने सोचा कि हम पांडवों का वंश ही न रखेंगे, तो अश्वत्थामा के पांडवों के 5 बेटे, इसीलिए देखो जब कोई होशियार आदमी आता है कहीं भी जीत करके आए, चाहे मुकदमा जीते, इसीलिए रात में नहीं छोड़ते जेल से, चाहे मुकदमा जीते, दिन में नहीं छोड़ते, रात में छोड़ते हैं, अपना आराम छुपके छुपके जाओ। और यदि कोई राजनीति के क्षेत्र में जीत करके आए तो सीधे व्यक्ति घर को नहीं जाता है, पहले इधर उधर जाता है। पांडव भी अपने शिविर को जा रहे थे जीत करके कौरवों को, लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा सुनो, बेवकूफी वाला काम ना करो, सीधे घर को जीत करके कहीं से नहीं जाना चाहिए, इधर उधर हो जाओ थोड़ा बहुत। तो भगवान कन्हैया ने पांडवों को रोका, आज के दिन आप लोग शिविर में ना जाएं, अपने डेरों में कोई भी घटना हो सकती है। तो पांडव लोगों को भगवान कन्हैया ने रोक लिया, आप लोग आज के दिन अपने घर को ना जाएं शिविर में। पांडव तो नहीं गए, भगवान कन्हैया ने रोक लिया, आज आप लोग जीत करके जा रहे हो, थके हारे हो, 18 दिन लड़े हो, कोई भी रात में सो जाओगे थके हारे, कोई हमला कर सकता है, इसलिए शिविर में ना सो। पांडव लोग शिविर में आज के दिन नहीं सोए मेरे भाई बहनों। कौन सो? पांडव के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। द्रोणी जो द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को 7 लोग चिरंजीवी हैं आज भी इस कलयुग में, बलि, व्यास, परशुराम, अश्वत्थामा, हनुमान जी, 7 लोग इस कलिकाल में भी अमर हैं। तो अश्वत्थामा भी अमर था, उसके मणि थी। तो अश्वत्थामा दुर्योधन का परम मित्र था, द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रोणाचार्य वो अश्वत्थामा ने सोचा आज पांडव थके हारे हैं, 18 दिन लड़े हैं, तो लाओ क्यों ना हम जाकर के, पांडव सोते होंगे। दुर्योधन से कहा भैया तुम धैर्य धारण करो, तुम्हारे दुश्मनों को हम आज ही समाप्त कर देंगे। लेकिन भगवान कन्हैया ने दिशा को मोड़ दिया। भगवान कन्हैया ने कहा पांडव आज तुम अपने शिविर में ना जाना। पांडव नहीं सोए, कौन गया? पांडव के 5 पुत्र सोए थे। द्रोणी पहुंचा और पांडव सर ढक कर, कोई आपने देखा होगा सर को ढक करके सोते हैं, चदरा हो चाहे रजैया हो, कोई खुले सर से सोते हैं। तो पांडव के 5 पुत्र सर ढक करके सो रहे थे। द्रोणी गया और सोते में ही 5 पांडव के पुत्रों के शीश काट दिए। 5 पुत्रों के शीश काट दिए। जब चद्दर को उघाड़ा तो देखा पांडव नहीं है, पांडव के 5 पुत्र हैं। अब द्रोणी बहुत रोया,
द्रोणी ने जा करके बताया दुर्योधन से कि मैंने तेरे दुश्मनों को समाप्त कर दिया। सुबह पता लगा पांडवों के पुत्र हैं, पांडव नहीं, 5 बेटे भी पांडव के थे। तो मेरे भाई बहनों, दुर्योधन बहुत रोया, कहा द्रोणी तुमने बहुत गलत किया, हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडव के बच्चों से नहीं थी, तुमने गलत किया जो उनके शीश को काट दिया। बहुत रोया दुर्योधन, लेकिन फिर अभी क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान कन्हैया तब बांध करके लाए थे अर्जुन के द्वारा द्रौपदी के पास की। बता द्रौपदी, इसको क्या सजा दूं? इसने 5 पुत्रों को तेरे मारा है जान से। द्रौपदी क्या बोली? मेरी माताओं बहनों, कथा से बड़ी मतलब की बातें मिल जाती हैं। माँ के ममता जैसा किसी का हृदय, माँ के जैसा किसी का हृदय हो ही नहीं सकता। आजकल जिसके 5-5 बेटे मार दिए जाएं तो माँ देखते ही उसका खून खौल जाएगा, चाहे जो हो, माँ ही नहीं छोड़ेगी। लेकिन द्रौपदी क्या बोली? वाह द्रौपदी का धैर्य। द्रौपदी बोली, कन्हैया इसने तो मेरे 5 पुत्रों को मार दिया, मैं एक माँ हूं जो बर्दाश्त कर सकती हूँ, और आज ये द्रोणी की हालत आपने ऐसी कर दी तो मेरे गुरु का एक पुत्र है, मुझको गुरु घात लगेगा और मेरी गुरु माता कैसे तड़पेगी, इसलिए मैं इस दुख को बर्दाश्त कर लूं। मैं अपनी गुरु माता को ऐसा दुख नहीं दे सकती मेरे बंधु। इसलिए द्रौपदी ने कहा इसको क्षमा कर दिया जाए, इसको क्षमा कर दिया, इसने जो किया कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी माँ की कोख उजड़े। मेरी कोख उजड़ गई, कोई बात नहीं। अर्जुन की 4 शादियां हुई थी, अर्जुन की 4 शादियां हुई थी। एक तो द्रौपदी, दूसरे भगवान कन्हैया की बहन सुभद्रा, तीसरे इंद्रलोक से शादी हुई थी बब्रुवाहन की माता, नाम नहीं याद आ रहा है, और एक थी उलूपी, हाँ चित्रांगदा और उलूपी। द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपी, 4 कन्या, 4 स्त्रियां थी अर्जुन की, चारों के एक एक बेटा, और द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पांडव। कहने का मतलब तो भगवान कन्हैया ने उधर मोड़ दिया। तो जब द्रोणी, अभी द्रोणी का शांत नहीं हुआ क्रोध, अब द्रोणी जो परीक्षित जी हैं उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया कि पांडवों का वंश न रहने पाए। भगवान कन्हैया ने रक्षा की थी। भगवान कन्हैया छोटे से बन करके और उत्तरा के गर्भ में घुस गए, तो जा करके द्रोणी ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, भगवान कन्हैया ने उस ब्रह्मास्त्र को काटा, तब जाकर के परीक्षित की जान बची। भगवान कन्हैया ने परीक्षा दिया था, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। ये महाभारत की कथा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का मतलब इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा, तो नाम रखा गया परीक्षित। पांडवों के यहाँ, अर्जुन के यहाँ पोता हुआ नाम रखा गया परीक्षित। इधर समय बीता तो इधर वासु के यहाँ कन्या हुई, अर्जुन के यहाँ पोते का जन्म हुआ। शर्तानुसार यही बाजी लगी गई थी कि शादी किया जाए, जिसके बिटिया हो, तो बिटिया हो गई वासु के, अर्जुन के यहाँ पोता हो गया। खैर, अर्जुन के यहाँ पोते का जन्म हुआ है, तो हम अपनी माताओं बहनों को एक पद सुना दें, क्योंकि आगे दुख भरी ही कथा है। तो माताएं मैंने हमारी ध्यान दें। अर्जुन के यहाँ पोते का जन्म हुआ है, एक पद है, अरे आनंदा भई मोरी नगरी, आजू आनंदा भई, आनंदा भई मैं जमुना जल हरन गई थी, मैं जमुना पीछन नदिया झगरी, पीछन नदिया झगरी, आजू आनंदा आनंदा भई।
नेग नहीं देना था तो बच्चे को क्यों जन्म दिया? काहे को भाभी मोरी ललना जन्मा, काहे को भाभी झगड़ी आज आनंदा जरा पांडव नौकर को रखे थे, लेकिन जब अर्जुन का पोता परीक्षित थोड़ा 8-10 वर्ष का हो गया तो उसको शिक्षा दीक्षा के लिए धन्वंतरी जी के यहाँ भेजा। धन्वंतरी जी आज के नहीं, धन्वंतरी जी 14 रत्नों में से जब समुद्र मंथन किया गया था उसमें धन्वंतरी जी निकले थे। 14 रत्नों में से एक रत्न धन्वंतरी जी, रंभा रंभा, ऐरावत हाथी, धन्वंतरी, लक्ष्मी जी, 20 अमृत, ये सब समुद्र मंथन से निकले थे, तो उसी में धन्वंतरी जी भी निकले थे। तो धन्वंतरी जी के यहाँ जो ऋषि धन्वंतरी हैं उनके यहाँ शिक्षा दीक्षा हुई परीक्षित जी की। अब परीक्षित जी थोड़ा जब बड़े हुए तो अर्जुन ने जो अपने नौकर को रखा था अमृत कुआं पर, अमृत कुंड पर, उसको हटा दिया और परीक्षित जी को उसी अमृत कुंड पर ड्यूटी पर नियुक्त कर दिया। परीक्षित जी जब ड्यूटी पर नियुक्त हो गए, इधर समय बीता, अमृत कुआं न पति पारत के, तो पहरेदार हटाई भूप ने। अमृत कुआं है, पारत के पहरेदार को हटा दिया और अपने पौत्र परीक्षित को वही कुआं पर रखवाली के लिए रख दिया। अमृत कुआं पिया पारत के, अमृत कुआं न पति पारत के, बाहरो विकट सवारो, पहरेदार हटाई भूपने, पहरेदार हटाई भूपने, अपना कुंवर पठाओ। लेकिन वासु को हर समय ध्यान रहता है कि मैंने अर्जुन के साथ में धोखा किया है, इसलिए वासुक सतर्क है। वासुक को हर दम और पहरे पर कर हुक्म राजा ने तब दी, वासुक को हर दम डर के बीत रहे हैं साल, जातिन क्रोध मिटे हृदय को शिष्यता मिल जाई, अज खाए खाए चलो भैया। इधर जब परीक्षित बड़े हो गए तो अर्जुन जी ने अपने जो अमृत का कुआं था उस पर नियुक्त कर दिया परीक्षित को। इधर वासुक को दिन प्रतिदिन ये ध्यान रहता है कि मैंने अर्जुन के साथ में धोखा दिया है। मन में अर्जुन ने सोचा यदि वासुक किसी दिन मिल जाए तो मैं वासुक से इस बात को पूछूंगा। इधर मेरे बंधु समय बीता तो वासुक के यहाँ जो बिटिया थी जिसको नागिनी ने छिपा लिया था, नागिनी ने कहा था कि मेरा गर्भ ही खंडित हो गया। देखो धोखा बहुत बड़ी चीज होती है, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। नागिनी की बहुत बड़ी गलती यहाँ पर है वासुक के यहाँ। उसने अपनी बिटिया को छिपा तो लिया लेकिन वही जाकर के आगे बात बढ़ गई। जो नागिनी ने कहा था मेरा गर्भ खंडित हो गया, चुपके से अपनी बिटिया को घर में पालने लगी, चोरी चोरी से पालने लगी।
लेकिन एक दिन की बात, राजा बासुक अपनी कचहरी से घर को जा रहे थे। नवलदे जो है, नाम रखा गया नवलदे, नाम नवलदे रखा गया। मेरे भाई बहनों, नवलदे जब परीक्षित 8 वर्ष के हो गए तो जो नवलदे है वो भी सयानी हो गई। हमारे यहाँ बेटियां लड़कों से जल्दी सयानी होती है। कहावत कही बरसियन घास नहीं समझो, एक तरफ काटो एक तरफ तैयार, है ना। तो हमारे यहाँ जो बहनें बेटियां जल्दी सयानी होती हैं। परीक्षित जब 8 वर्ष के हुए तो नवलदे भी 8 वर्ष की हो गई। समय आया, 8 वर्ष की नवलदे भी हो गई। मेरे भाई बहनों, इधर नवलदे धीरे धीरे जो है युवा हो रही हैं। अब एक दिन राजा बासुक की नजर अपनी बिटिया पर पड़ गई। अपनी ही बिटिया है, लेकिन राजा बासुक को नहीं पता है। राजा बासुक ने सोचा कोई बांदी वंदी होगी, कोई जो चेरी ओरी नौकर होकर। तो जैसे राजा बासुक ने देखा अपनी ही बिटिया को, नवलदे ऋतुवंती हो चुकी है, अंटे पर अपने बाल सुखा रही है। जैसे ही राजा बासुक ने देखा, विचार बदल गए। इतर ऋतुवंती भई नवल, जोवन जोर तरंग अंग, जोवन जोर तरंग अंग, काम हिलोरन में। इस महल झबरा के ऊपर, इस महल झबरे के ऊपर, मेरे प्यार झकोरन में। नागिनी बिजुली सी चमकर, मनो नभ में कौंधा चमकर, रूप लख के रति तक सरमार, चोजी अभिधना धोब बनाए, आरी बैन नैन के मारे, हंस चोट चलाए, या छब देखी सोच घबराए। गुरुदेव भगवान की। मेरे बंधु, एक दिन की बात, नागिनी जो नवलदे है अपनी छत पर खड़ी हुई, बालों को धुला, अपने बाल सुखा रही है, अपने बाल सुखा रही है। इतने में राजा बासुक ने देखा कोई बहुत सुंदर स्त्री मेरे ही अंटे पर खड़ी है। जब अच्छा, हमारे भैया सुरेंद्र प्रधान दादाजी की तरफ से 5100 मुद्राएं इस महायज्ञ में, आप लोग ताली बजा दीजिए उनके लिए। और 5100 मुद्राएं इस महायज्ञ में समर्पित हैं। भगवान से उनके लिए आशीर्वाद की कामना करेंगे, भगवान सदैव सुखी संपन्न बनाए रखे। और 100 मुद्राएं हमारे समस्त सहयोगियों के लिए भैया जी की तरफ से हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सदैव सुखी संपन्न बनाए रखें, यही भगवान से कामना जीवन मंडल में। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जयकारा लगा दीजिए एक बार प्रधान जी के नाम का। प्रेम सर्व सच्चिदानंद भगवान की। देखो, राज सत्ता और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। देश बनाओ, बोलो गुरुदेव भगवान की। आइए, तो कहने का मतलब, जैसे ही राजा बासुक की नजर पड़ी, जैसे ही राजा बासुक की नजर पड़ी, जैसे ही राजा बासुक की नजर पड़ी, राजा बासुक अपनी बिटिया के प्रति ही गलत भाव बन गए। देखो, ये कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग वैसे तो खराब है लोग कहते हैं, लेकिन एक कलयुग में बहुत बड़ी अच्छाई है मेरे भाई बहनों। कौन सी? आप किसी को मन से किसी का खूब बुरा सोचो, फलाने का बिगड़ जाए, फलाने का बिगड़ जाए, फलाने चौपट हो जाए, लेकिन मन से सोचने से कोई चौपट नहीं हो सकता है। आप किसी का गलत सोचो। अच्छा, पहले ये होता था, पहले द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, यदि आप किसी की, कोई जा रहा, कोई माँ बहन बेटी जा रही हो रोड पर या रास्ते में, आप उसको यदि गलत नजर से देखोगे,
देखते तो आपको पाप लग जाता। लेकिन कलयुग में सुविधा नहीं है। खूब गलत सोचो किसी के विषय में, सोचने से कुछ नहीं होता है। और वैसे पहले जो था कि आप किसी के विषय में गलत सोचते तो आप उसका गलत हो जाता, आपको भी पाप भोगना पड़ता। और आजकल यही होते हैं, आदमी दूसरे को देख करके इतना ईर्ष्या में जल रहा है, अपना भले ही नुकसान कर बैठे, लेकिन कहता है फलाने को हम चौपट कर देंगे, फलाने को हम जरूर चौपट कर। उदाहरण एक सुन लो। एक पंडित जी थे, पंडित जी ने एक बार भोलेनाथ की पूजा किया तो भोलेनाथ ने पंडित जी को घंटी दिया। पंडित जी बहुत गरीब, पंडित जी बहुत गरीब, तो भोलेनाथ ने पंडित जी को घंटी दिया और कहा पंडित जी जाओ, जब तुम्हारी कुछ जरूरत हो रुपया पैसों की तो इस घंटी को बजाना। पंडित जी ने भोलेनाथ की पूजा की तो पंडित भगवान खुश हो गए। बहुत गरीब थे तो कहा क्या चाहते हो, तो कहा भोलेनाथ को धन दौलत दे दो, बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। तो पंडित जी भोलेनाथ ने घंटी दिया, कहा ये ले जाओ और जब तुमको किसी चीज की जरूरत पड़े रुपया पैसों की तो इसको बजाना, इसकी पूजा आरती करके आंगन में, लेकिन जब बजाओगे तो तुमको जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा। जितना इस घंटी से मांगोगे, 500 मांगोगे तो 500 मिल जाएगा, 2000 मांगोगे तो 2000 मिल जाएगा। लेकिन पंडित जी एक बात है, जितना तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा, तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिले। मान लो तुमने 1000 मांगा तो तुमको 1000 मिलेंगे। तो आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे तो आनंद आएगा, हमको भी थोड़ा आराम मिलेगा बोलने में, है ना। यहाँ भी कोई चिप नहीं लगी है, समझ लो, ना कोई किताब और कापी रखी हुई है। कुछ दिमाग से का ही प्रयोग करिए तो कोई भगवान की कुछ कृपा है जो कहीं से हमको मिल रहा है इस जगह पर। तो हम भी आप जैसे मानव हैं, ठीक है। तो आप लोग शांत रहो थोड़ी देर के लिए, बोलो गुरुदेव भगवान की। शांत रहोगे आपको भी आनंद आएगा और हमको भी थोड़ा आराम रहेगा बोलने में। तो खैर पंडित जी से भोले बाबा ने कहा तुम यदि 1000 मांगोगे तो पड़ोसी को भैया तुम्हारे 2000 मिलेगा। पंडित जी ने कहा चलो बात तो बहुत गड़बड़ हो गई, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, कम से कम। अच्छा पंडित जी भी थोड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के थे, चुपचाप घंटी को ले लिया, लेकिन सोचा मर गए हम, तपस्या पूजा करके हम मर गए 1 महीने तक, तब जाकर के घंटी मिली और पड़ोसी को फायदा मिले। पड़ोसी का फायदा मिले तो उस घंटी को लाए और छुपा करके चुपचाप एक ऐसी जगह पर रख दिया कि कोई उसको पावे ना। परदेश को कमाने चले गए, लेकिन सोचा घंटी से ना मांगेंगे, हाँ घंटी से ना मांगे, घंटी से मांगे तो पड़ोसी धनवान हो जाएगा। परदेश को कमाने चले गए, 2-3 महीना कमाए। एक दिन पंडिताइन घर में सफाई करें, अलमारी अलमारी झाड़े, पहुंचे कुर्सी में जे देखा कुछ कपड़े अपने लपेट करके 2-3 फंदा लपेटे, पन्नी में बांधा, फिर वो गीठा लगाया, फिर पन्नी में बांधा, फिर कपड़े में बांधा। पंडित जी से यो का है, ऐसी कौन सी चीज हमारे पंडित जी लाए जो हमको नहीं बताया। अब देखें तो पंडित जी ने उसको निकाला, फिर खोला, देखा, फिर बंधा, फिर खोला, फिर बंधा, फिर खोला, खोल करके देखा तो वही माँ एक छोटी सी घंटी बंधी, छोटी सी घंटी बंधी। पंडिताई ने उस घंटी को बजाया, अब रोज उससे पूजा करने लगी, घंटी बजा बजा के। एक दिन घंटी कुछ पूजा करते समय मुख से निकल गया कि भगवान पंडित तो बाहर गए, 100-200 मिल जाते तो घर का खर्चा चल जाता, घंटी बजा रहे थे, खट 200 गिर गए। घंटी वरदान था शंकर जी का, जैसे कहा 100-200 मिल जाते, घंटी महारानी भगवान 200 खट से गिर गए। जैसे 200 गिरे, पड़ोसी घर में खट 400 गिर गए। दूना मिलना था। अरे अब पंडिताई ने सोचा यह तो बहुत अच्छी ट्रिक है, ये तो बहुत बढ़िया, घर में किसी चीज की जरूरत हो, भले घंटी महारानी 2000 दे दो, 2000 आ गए। हे घंटी महारानी 10,000 दे दो, 10,000 आ गए। अरे पंडिताई ने मांग के घंटी से 2 मंजिल घर बनवा लिया। जब तक पंडित आवा, घर वर सब मेंटेन, टाइल पुट्टी सब हो गया, मार्बल आर्बल सब लग गया। पंडित जी लौट करके आए 3 महीने बाद, और आपने देखा होगा जब पैसा घर में आ जाता है तो आदमी की भी शक्ल बदलने लगती है, थोड़ी चिकनाहट आ जाती है, माताएं बड़े फेशियल वेशियल करवाने लगती हैं, है ना, आईब्रो सेट होने लगता है सब। मेरे भाई बहनों, कहने का मतलब अब पंडिताइन भी फेशियल वेशियल करवाओ, ब्यूटी पार्लर जाए, आईब्रो खूब सेट हुए,
कुछ दिन बाद पंडित जी वापस आए तो देखा, मन में सोचा हमारी तो यहाँ छोटी सी झोपड़ी थी, ये कहाँ से बन गया। पंडितैन को देखे तो वो नाम लिखा हार पहने घूमा। मन में सोच गए कि जरूर पंडितैन ने कुछ गड़बड़ कर ही दिया, कुछ गड़बड़ कर ही दिया। घर में आएगा पंडितैन, देखा ए पंडितैन झम से निकल आया, तुम परदेश वहां बेचारे फालतू वहां चले गए, यहाँ देखो हमने क्या चमत्कार कर दिया। पंडित ने कहा चमत्कार, पंडित जी बोले तुम्हारा चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार हम लाए थे, ये जादू हम तुम कहाँ को पाई गई। अरे का एक दिन अलमारी साफ कर रहे थे, देखो घंटी महारानी ने क्या क्या दे दिया, क्या क्या बना दिया हमको। पंडित जी बेचारे बहुत अच्छा। बात ये थी कि पंडितैन का जब पंडित जी का 1 मंजिल 2 मंजिल बन गया तो पड़ोसी के 4-4 मंजिल खड़े बने, उनको डबल मिलता था, पड़ोसियों को डबल से डबल पैसा मिलता था। पंडित जी को 10 मिले तो पंडितैन को मिले, वो पड़ोसियों को मिले 20। कहने का मतलब मेरे भाई बहनों, जब इतना मिल गया पंडित जी को, अभी भी अब सोचा बहुत गड़बड़ कर दिया, तसल्ली नहीं पड़ी, फटाक से झोला ओला रखा, कपड़ा वही पहने, आंगन में बैठ गए, लेकर के घंटी को बजाने, हे शंकर जी की वरदानी घंटी, जो तुम सत्य की हो तो हमारी एक टांग टूट जाए। ले पंडित जी ने कहा, हे शंकर जी की वरदानी घंटी, जो तुम सत्य की हो तो हमारी एक टांग टूट जाए। पड़ोसी की खटाखट दोनों टूट गए। भाई डबल मिलना था, अच्छा मांगोगे तो और खराब मांगोगे तो। पड़ोसी की दोनों खटाखट टूट गई। अब पंडित जी ने कहा अब कुछ मजा आ रहा है, अब आनंद आ गया, खूब बने थे हमारे कमल हमारी पूजा से, अब मजा आया। अभी पंडित जी ने कहा अभी अच्छा मजा नहीं आ रहा, अब क्या करें। तो पंडित जी ने कहा, हे शंकर जी की वरदानी घंटी, हमारे द्वारे एक कुआं खुद जाए। कम से कुआं खुद गया। अब पंडित जी ने अभी पड़ोसी के यहाँ 2 कुआं खुद गए। अब सोचा ठीक, लेकिन अभी तसल्ली आई, अभी तसल्ली नहीं आई। पंडित जी ने कहा फिर बजाया, हे शंकर जी की वरदानी घंटी, जो तुम सत्य की हो तो हमारी एक आंख फूट जाए। हाय पड़ोसी की दोनों कट चली गई। बोलो शंकर भगवान की। किधर के गमागम कुआं में गिर, एक दोनों टांगें टूटी, दोनों पड़ोसी की आंखें फूटी, 2 कुआं खुद गए, आंखें फूटी, दिखाना किढ़ना गम से कौन गिरे, गम से गम। पंडित जी ने कहा अब आनंद जाकर के आया, अब जाकर के तसल्ली आ गई। कहने का मतलब, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है उसके मन में सदैव ईर्ष्या ही रहती, वो ना तो अपना बनाएगा ना दूसरे का बनने देगा। अपना भले ही नुकसान कर बैठे लेकिन पड़ोसी का ना बने। कहने का मतलब मेरे भाई बहनों, तो इधर बात चल रही थी कि बात चल रही थी मन के सोच की, कि अब ये कलयुग बहुत अच्छा है, जो आप किसी का मन से बुरा सोचोगे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन पहले के जमाने में यदि आप द्वापर त्रेता में किसी को गलत दृष्टि से देख लेते तो आपको पाप लग जाता। जैसे ही देखा, अपनी ही बिटिया को राजा बासुक ने देखा, जैसे ही नजर पड़ी, यौवन में भरपूर नागिनी, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित्त समाए गई। मारे तीर बिरह के तन, मारे तीर बिरह के तन में सुंदर सतह बनाए गई। जैसे ही अपनी ही बिटिया को देखा, गलत विचार बन गए। क्या सोचा? बासुक ने सोचा ये कितनी सुंदर है,
जिसके साथ में मेरी शादी हो जाती तो मैं कितना खुश होता। मेरे